राष्ट्रगौरव और भारतीय चिंतन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज़ हम फिर से लेकर के आ चुके हैं। और आपको बता दें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले करा दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। वीडियो की प्लेलिस्ट और वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम राष्ट्रगौरव और भारतीय चिंतन के क्वेश्चन आंसर तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में पर्यावरण के क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ठीक है, पर्यावरण के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स होंगे और राष्ट्रगौरव के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स होंगे। ठीक है, दोनों मिक्स होगा इस वीडियो में। ठीक है, और आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वेनसांग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर यह दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नील नदी है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस आपको बता देते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। जोनसांग चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में। तो सिक्किम से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसे भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट देश और उनकी राजधानियां पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो देश हैं, ये ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो ज़्यादातर फेमस हैं, तो उन्हीं की हम आपको राजधानी बता देते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैपिटल थे, इन्हें भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ और भी दे रखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। ईरान की राजधानी तेहरान है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो न्यायपालिका। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। तथागत किसका नाम था? यह बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का नाम तथागत भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और यहाँ पर कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दे रखा है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन राष्ट्रीय गौरव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गण। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद रखिएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, अगर पूछता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तब राजस्थान होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? 4। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं, ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? चक्र नीला रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिसी नृत्य ओडिशा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? चंद्रगुप्त के। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, इन सबको आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? कैकेयी के कहने पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गरुड़ किस देवता का वाहन है? विष्णु देवता का। पशुपति किस देवता को कहते हैं? शिव को। रावण कहाँ राज्य करता था? श्रीलंका में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है असम में। संगम स्थित है। संगम कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। रसायन शास्त्र के ज्ञाता नागार्जुन। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष संरक्षण से। अम्ल वर्षा किस कारण होती है? अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? कौन सा रोग जो जल प्रदूषण से होता है? हैजा यहाँ पर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? 70%। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पर पाया गया है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। डॉप्सन इकाई में ओजोन परत मापी जाती है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ? 1986 में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म है। ठीक है, और ये है अर्थवर्म, ये केचुआ को बोलते हैं। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल
नेहरू ने लिखा। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट किताब है और उनके लेखक याद कर लीजिएगा इन्हें भी। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, चिदंबरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य में आरंभ हुआ था। ऑप्शंस डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी के रचनाकार कौन हैं? अबुल फजल हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं उपनाम। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। और गुलाबी नगर किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। महलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। और इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को बोलते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर उधर लिख गया है गलती से। इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोलते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को ही गुलाबी नगर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भारत के कुछ शहर हैं जिनके उपनाम हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं और उनके खेल क्षेत्र। मिताली राज का क्रिकेट से, पीवी सिंधु बैडमिंटन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? तो वहाँ पर ऑप्शंस में पीवी सिंधु दिया हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। और ये जो महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, इसको आप अपने आप से रीडिंग कर लीजिएगा। हम आपको इसकी PDF फाइल दे देंगे। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JV मावलंकर थे। और भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नागानंद किसकी रचना है? नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? भगत सिंह को। निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? असम को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? हिटलर ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिम्हदेव ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी ओडिशा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये भी पूरी ओडिशा में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। गोल घर कहाँ पे है? पटना बिहार में है। और लाल किला कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी में हुआ था। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। और कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार कहाँ पे? दिल्ली में है। कोचीन का किला कहाँ पे है? केरल में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। और चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है।
कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट किताब और उनके लेखक पढ़ लेते हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री, देवदास के लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, चितंबरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत, गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां, विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, बुद्ध चैत्रम के लेखक अश्वघोष, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हड़, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्तनीज, मेघदूत के लेखक कालिदास, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, और कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है, पद्मावत के लेखक जायसी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट, जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह, और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब और उनके लेखक था, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि एक किताब और उनके लेखक जरूर ही एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 को। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कपार धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25 के तहत। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फ्लोराइड दूसरा आमतौर पर प्रभावित करता है। फ्लोराइड आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए था। फ्लोराइड आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? दांत को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? संतरा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों से। हरित गृह गैस है उपरोक्त सभी यानी कि CO2, CFC और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, हरित गृह है। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन चलेगा, उपरोक्त सभी वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरतचंद्र चटर्जी। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो जातक कथाएं चित्रित हैं। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? जातक कथाएं चित्रित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो वायु प्रदूषण से होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है संलयन। फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है दांत को। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध तथा जैन
तीनों धर्मों से संबंधित है तो एलोरा संबंधित है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कुछ प्रमुख मंदिर जैसे कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है। और प्रेम मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण, ये तीनों है त्रिरत्न जैन धर्म में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पर? भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। उत्तर भारत के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। अजंता की गुफाओं का संबंध है किससे? बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? जन शब्द की। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति कहा गया है। और ये देखिए, ये पेपर की कटिंग भी यहाँ पर हमने लगा रखा है इसका। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? 1857 को। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशंबर सरल पाठक। पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम किस देश के लिए आया है? भारत के लिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक नियम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और यहाँ पर वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। वेद की संख्या 4 है और चारों वेदों के नाम कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय से संबंधित है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद में। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है महात्मा बुद्ध से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। वे एक धार्मिक नेता व समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रसायन विज्ञान का विद्वान था नागार्जुन।
वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। वर्ष 1994 मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी मानवाधिकार आयोग के द्वारा। और मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 पुस्तक किसकी है? फिलिप सी जेसप की है। चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 1995 को। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। वयम राष्ट्रीय जागरेमा पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? यजुर्वेद में। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और रसखान की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे कि प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में। महरौली के लौह स्तंभ का काल है गुप्त काल, ये गुप्त काल से बना हुआ है और ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर भी स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वास्तुकला के देवता कौन थे? विश्वकर्मा। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया? अशोक के स्तंभ से। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, उनका क्षरण निम्न में से किसके बढ़ने से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? मूंग की फसल को। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? जिप्सम से दूर करते हैं। गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? पीला रतुआ। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में स्थित है और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही गलत है। देखिए बाकी सब सही है। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन सही है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से ये भी सही है और नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से ये भी सही है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है पीली क्रांति दलहन उत्पादन, गलत। जबकि पीली क्रांति का जो संबंध है ये तिलहन उत्पादन से है। और क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पर डी वाला गलत है। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति या फिर वाइट रिवॉल्यूशन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। और भूरी क्रांति या फिर कहें दूसरी क्रांति या फिर से ब्राउन रिवॉल्यूशन ये उर्वरक से संबंधित है। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक क्रांति ये पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 7 जून सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एड्स का कारक जीव है विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस के कारण एड्स होता है। और विषाणु के कारण होने वाले रोग जैसे कि रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस और जीवाणु से होने वाली टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया और हैजा। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जैसे कि पायरिया, मलेरिया, पेचिस और कवक से
दमा, दाद, खाज और गंजापन ये बीमारियां होती हैं। गरीबों की इमारती लकड़ी है बांस। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग। किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत से संबंधित कौन है? राजा राममोहन राय। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? तो गीत गोविंद नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शंस में वो सब रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति हैं, लेकिन गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? तो सूरसागर। सूरसागर जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है, बाकी सब गोस्वामी तुलसीदास की है। जैसे कि रामचरित मानस, विनय पत्रिका और हनुमान बाहु की ये तुलसीदास की कृति है। और ये जो सूरसागर दे रखा था ये तो सूरसागर की रचना है। सूरसागर जो है ये सूरदास की रचना है। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया था? हर्षवर्धन ने। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। 2017 का विनोद खन्ना को और 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? सीवी रमन को दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इन 3 लोगों को प्रथम मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में सीवी रमन दे रखा था, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो गया। लेकिन अगर से सीवी रमन ना होता तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऋषि राजगोपालाचारी कभी हो सकता था, क्योंकि इन 3 लोगों को मिला था 1954 में ही, और 1954 में ही शुरुआत हुई थी। तो ये लोग सर्वप्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है, ये 3 व्यक्ति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो यहाँ पर सीवी रमन ऑप्शंस में है, इसलिए वो सही आंसर हो गया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, लाहौर में हुआ था। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? वुलर झील है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो योजना आयोग था, योजना आयोग को ही बदल कर ये नीति आयोग बनाया गया है, 2015 में बनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? तो संपत्ति के अधिकार में। एक प्रधान, एक विद्वान एवं एक निशान का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, ये सही है। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। अभिनव भारत सावरकर का, ये भी सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो दे रखा है लोक दल के दीनदयाल उपाध्याय, यही यहाँ पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये जो लोक दल है ये भारतीय राजनीतिक दल है और इस दल के संस्थापक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद त्रय सम्मिलित नहीं है? तो वेद त्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी जो वेद हैं वे वेद त्रय में सम्मिलित हैं। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो तीनों वेद हैं ये वेद त्रय में सम्मिलित हैं और अथर्ववेद सम्मिलित नहीं हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है और ये 6 वेदांग है, देख लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग हैं। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें थीं, गेहूं और जौ। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य नाम से जाना जाता है? रामायण। रामायण को आदि काव्य नाम से भी जाना जाता है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो यहाँ पर पूर्ण भक्ति नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में जो है शामिल है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? नागार्जुन। हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को के संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत का जल पुरुष यानी कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? स्वीडन की। स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के हेनरी एंटोनी ने कब किया था? 1905 में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।